दोस्तों, लीजेंड्स क्रिकेट लीग में पाकिस्तान के साथ मैच खेलने के लिए इंडियन प्लेयर्स ने किया बॉयकॉट, जिसके वजह से इंडिया और पाकिस्तान लीजेंड्स का मैच कॉल्ड ऑफ हो गया है। वहीं अब इससे पाकिस्तान के दिग्गज भड़क उठे हैं और उन्होंने कुछ चौंकाने वाले बड़े बयान दिए हैं। तो क्या है पूरी खबर, आखिरकार क्या कुछ कह दिया है पाकिस्तानी दिग्गजों ने, सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, 18 जुलाई से क्रिकेट फैंस का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ था, जब वर्ल्ड चैंपियनशिप लीजेंड्स लीग का आगाज हुआ। इस टूर्नामेंट की खास बात यह है कि इसमें दुनिया भर की दिग्गज रिटायर्ड क्रिकेटर्स एक बार फिर मैदान में उतरते हैं, अपने पुराने जलवे बिखेरते हैं और फैंस को एक बार फिर पुराने दिनों की यादों में डुबो देते हैं। इस लीग में भारत का पहला मुकाबला चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होना था, जो 20 जुलाई यानी रविवार को खेला जाना तय था। हर किसी की निगाहें इस हाई वोल्टेज मुकाबले पर टिकी थीं, क्योंकि लंबे वक्त बाद इंडिया पाकिस्तान के लीजेंड्स एक ही मैदान में आमने सामने आने वाले थे। सोशल मीडिया पर इस मैच को लेकर जबरदस्त चर्चाएं थीं, टिकट्स बिक चुके थे और स्टेडियम हाउसफुल होने वाला था। लेकिन ठीक मैच से एक दिन पहले एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने क्रिकेट फैंस को हैरान कर दिया। भारत के कुछ बड़े नाम सुरेश रैना, यूसुफ पठान, इरफान पठान और हरभजन सिंह ने पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से साफ इनकार कर दिया। इन खिलाड़ियों ने अपना स्टैंड साफ करते हुए कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए वे पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में नहीं उतरेंगे। दरअसल भारत पाक बॉर्डर पर चल रहे तनावपूर्ण हालात और देश की संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए इन खिलाड़ियों ने यह फैसला लिया। उन्होंने लीजेंड्स लीग मैनेजमेंट को स्पष्ट रूप से बता दिया कि वो इस मैच का हिस्सा नहीं बन सकते। अब जरा सोचिए, जब टीम इंडिया के कई स्टार लीजेंड्स ही मैदान में नहीं उतरेंगे तो मुकाबले का क्या औचित्य रह जाएगा। इसी कारण आयोजकों को बड़ा और कठिन फैसला लेना पड़ा। इंडिया बनाम पाकिस्तान लीजेंड्स मैच को आधिकारिक तौर पर कॉल्ड ऑफ यानी रद्द कर दिया गया। ये खबर सामने आते ही क्रिकेट प्रेमियों के बीच हलचल मच गई। एक तरफ कुछ फैंस खिलाड़ियों के फैसले का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इस ऐतिहासिक भिड़ंत के रद्द होने से निराश नजर आ रहे हैं। अब भारतीय टीम का अगला मुकाबला 22 जुलाई को साउथ अफ्रीका लीजेंड्स के खिलाफ होगा। वहीं अब भारत पाकिस्तान का मैच रद्द होने के बाद पाकिस्तान में बवाल मच गया है, जिसके बाद पाकिस्तानी दिग्गजों ने कुछ चौंकाने वाले बड़े बयान दिए हैं। तो किसने क्या कहा है, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले शोएब अख्तर ने गुस्से में कहा, क्रिकेट हमेशा से देशों को जोड़ने का जरिया रहा है, लेकिन इस बार लगता है कुछ लोग क्रिकेट को भी राजनीति से जोड़ने लगे हैं। ये स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है। अगर आप मैदान में नहीं उतर सकते तो इसका मतलब है कि आप खेल को सम्मान नहीं दे रहे। भारतीय लीजेंड्स का यह फैसला निराशाजनक है। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह का रवैया लीजेंड्स जैसे खिलाड़ियों को शोभा नहीं देता। अगर बॉर्डर पर तनाव है तो उसका जवाब क्रिकेट से देना चाहिए, न कि मैदान से भागकर। हम यहाँ क्रिकेट खेलने आए हैं, लड़ाई करने नहीं। अगर आपको हमारे साथ नहीं खेलना था तो आप पहले ही इनकार कर देते हैं, ताकि टूर्नामेंट होस्ट करने वालों का और फैंस का इतना नुकसान नहीं होता। लेकिन भारतीय दिग्गज अपने आप को क्या समझते हैं, मुझे समझ नहीं आता है। जिसके बाद वसीम अकरम ने कहा, इतना डर किस बात का। हम समझ सकते हैं कि कुछ मुद्दे संवेदनशील होते हैं, लेकिन अगर आप वर्ल्ड लेवल की लीग का हिस्सा हैं और लीजेंड्स कहलाते हैं तो आपको इससे ऊपर उठकर खेल को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने कटाक्ष करते हुए ये भी कहा, जब आईपीएल में मिलकर सभी देशों को खेलना होता है तब कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब पाकिस्तान के खिलाफ उतरना होता है तब बॉर्डर की बातें याद आती हैं। मुझे समझ नहीं आता है कि भारत को पाकिस्तान के साथ खेलने में क्या दिक्कत होती है। हम तो भारत खेलने भी जाते हैं, लेकिन इंडिया को ना पाकिस्तान आना, ना ही पाकिस्तान के साथ खेलना है। ये क्या नाटक लगा रखा है। अकरम ने लीग मैनेजमेंट से अपील की है कि ऐसे मामलों में भविष्य के लिए कोई स्पष्ट गाइडलाइन बनाई जाए। वहीं शाहिद अफरीदी ने उठाए सवाल और कहा, क्या हम दुश्मन हैं? भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दुश्मन हैं। क्रिकेट एक ऐसा माध्यम है जो दिलों को जोड़ता है। अफरीदी ने आगे कहा, अगर भारत के कुछ खिलाड़ी मैच खेलने से इनकार करते हैं तो इसका मतलब है कि उनके पास खेल के प्रति प्रतिबद्धता की कमी है। आप जब देश का नाम लेकर मैदान में उतरते हैं तो जिम्मेदारी निभाना भी आपकी ही होती है। उन्होंने यह भी कहा कि यह मुकाबला सिर्फ दो देशों के बीच नहीं था, बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों के लिए था। आप बड़े टूर्नामेंट में हमारे साथ खेलने से इनकार करते हो, ये चलता है, लेकिन ये टूर्नामेंट तो सिर्फ एक एंटरटेनिंग है, तो इसमें क्या दिक्कत है भारत को हमसे। वही पाकिस्तान के दिग्गज गेंदबाज वकार यूनुस ने भारत पाकिस्तान मैच के रद्द होने पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा, ये लीजेंड्स के नाम पर धब्बा है। वकार का कहना है कि जो खिलाड़ी खुद को लीजेंड कहते हैं उनसे मैदान पर उतरने की उम्मीद की जाती है, न कि मुश्किल हालात का बहाना बनाकर पीछे हटने की। उन्होंने कहा,
क्रिकेट सिर्फ जीत हार का खेल नहीं, बल्कि जुनून, साहस और खेल भावना का प्रतीक है। अगर आप मैदान में उतरने से पहले ही डर जाएं, तो फिर लीजेंड कहलाने का हक किस बात का। वकार ने आगे कहा कि हालात हम सभी के लिए समान थे, लेकिन कुछ टीमों ने मुकाबला किया और कुछ ने किनारा कर लिया। उनका मानना है कि इस तरह के रवैये से भारत पाकिस्तान क्रिकेट की गरिमा को ठेस पहुंचती है और भविष्य में इन दोनों देशों के बीच मुकाबले और भी कठिन हो सकते हैं। अगर यही चलता रहा तो आने वाले समय में भारत पाकिस्तान क्रिकेट सिर्फ इतिहास की बात बनकर रह जाएगा। दोस्तों, भारत के खिलाड़ियों द्वारा लिए गए इस फैसले ने लीजेंड्स लीग को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या खेल भावना से बड़ा राजनीति हो गई है? क्या खिलाड़ियों की भावनाएं सही हैं या पाकिस्तान के दिग्गजों की नाराजगी जायज? फिलहाल तो इतना तय है कि भारत पाकिस्तान का ये बहुप्रतीक्षित मैच रद्द हो चुका है और दोनों देशों के क्रिकेट प्रेमियों को एक ऐतिहासिक टक्कर देखने से वंचित रहना पड़ा है। अब देखना होगा कि 22 जुलाई को भारत साउथ अफ्रीका के खिलाफ कैसा प्रदर्शन करता है और क्या इस विवाद से बाहर निकलकर लीजेंड्स लीग अपने मकसद में सफल हो पाती है या नहीं। बाकी आपके हिसाब से क्या भारतीय लीजेंड्स ने पाकिस्तान का बॉयकॉट करके सही किया या गलत? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।